एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और हर एक इंस्टीट्यूट आपकी जो कट ऑफ के बाद जो आपके मार्क्स हैं यानी कि अपनी अपनी एक कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉल करेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर ललित। आई वेलकम यू ऑल इन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। और आपको पता ही है कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ने IIT JAMS और बाकी जितने भी हमारे MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए भी एक नया यूट्यूब चैनल हमारा स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। अब इसी यूट्यूब चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास जाएगी धीरे धीरे। पर सबसे पहले एक कॉमन सा क्वेश्चन आता है आप लोगों के दिमाग में कि सर जितने भी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होते हैं, चाहे वो हमारा IIT JAM हो, CUET हो या फिर जो है हमारा टाइफर GS है या जितने भी हमारे और इंस्टीट्यूशंस हैं जो MSc एंट्रेंस कंडक्ट कराते हैं, उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी हम लोग रखते हैं IIT JAM को, क्योंकि इसके थ्रू हमें जो है MSc में IITs में या टॉप NITs में एडमिशन जो है वो मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहती है कि सर जो टॉप IITs हैं इंडिया के, ठीक है ना, वैसे तो सारे IITs जो है वर्ल्ड क्लास IITs है, बट उसमें भी टॉप IIT जैसे हम लोग बात करें IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली, ठीक है ना, तो ये इस तरीके के जो हमारे IITs हैं, इन IITs में एडमिशन अगर हमें लेना है तो ये जो एग्जाम है हमारा IIT JAM का, इसमें हमारा स्कोर कैसा होना चाहिए, या जनरली हम अगर बात करें इस एग्जाम को क्वालिफाइड करने के लिए हमारी कट ऑफ्स क्या क्या होती हैं, ठीक है ना। तो वही सारी चीजें, उन्हीं सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ आप लोगों को दूंगा कि हम जो है अपनी मास्टर डिग्री परस्यू करने के लिए टॉप IITs में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कट ऑफ्स हमारी क्या क्या रहनी चाहिए और जो प्रोसेस है हमारा वो कैसे रहता है। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको IIT JAM या CUET PG, आपको इन दोनों एग्जाम को लेकर या किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम को लेकर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क मी एनीथिंग, ठीक है ना। उसके लिए आप हमारा ये टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करिएगा। इसको आप स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो प्रोवाइडेड है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ में हमारी एक ईमेल ID है askmeanything@textbook.com, जहां आप अपनी क्वेरी जो है वो पेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही क्विकली आपको उसका एक रिस्पॉन्स जो है वो मिल जाएगा। तो आपके जो भी सवाल हैं उनके सब के जवाब हमारे पास है। आप अपना क्वेश्चन हमें टेलीग्राम चैनल पर भी भेज सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल ID आपके सामने जो है वो मेंशन है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि सर IIT JAM या बाकी और जो ऐसे एग्जाम्स हैं जिससे हमें टॉप क्लास इंस्टीट्यूशंस मिल जाए इंडिया में, उनमें कट ऑफ्स क्या होती है। स्पेसिफिकली IIT JAM की अगर मैं कट ऑफ की बात करूं, देखो दो तरीके की कट ऑफ्स होती है। एक होती है हमारी बेस कट ऑफ, यानी कि क्वालिफाइंग कट ऑफ, यानी कि उतने नंबर या उतने परसेंटाइल अगर आप या परसेंटेज आप मार्क्स ले आ रहे हो तो आप IIT JAM का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई कर रहे हो। बट क्वालिफाई करने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो है किसी टॉप क्लास IIT में एडमिशन मिल जाए। फिर उसके बाद हमारी सेकंड आती है कि हर एक IITs की अपनी एक पर्टिकुलर कट ऑफ होती है, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल कट ऑफ से काफी हायर होती है। तो यहां पर कुछ जो है हमारे, मैं 3 साल की कट ऑफ्स लेकर आया हूं, ये एक हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ है। उसके बाद आपको अगर एडमिशन लेना है, काउंसलिंग करानी है टॉप IITs में, तो उसके लिए हमारे पास में क्या कट ऑफ होनी चाहिए। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ हमारी यहां पर है 24 की हमारी कट ऑफ है। जैसे हमारा अगर हम लोग बात करें बायोटेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी की जो कट ऑफ है वो 44.6 है, वो जनरल कैटेगरी। फॉर EWS एंड OBC इट इज 40 एंड फॉर SC ST एंड PWD द कट ऑफ इज 22.3, ठीक है ना। उसी तरह केमिस्ट्री की हमारी कट ऑफ है 25.38, 22.48 एंड 12.69। फिर इकोनॉमिक्स की है, मैथमेटिक्स की है, मैथमेटिकल स्टैटिक्स की है, जियोलॉजी की है और हमारा फिजिक्स की है। तो अगर आप लोग देखो इनमें सबसे ज़्यादा कट ऑफ जो है वो हमारी जाती है बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। और जनरली हमारी कट ऑफ भी हाई ही जाती है क्योंकि पेपर कंपैरेटिवली ईजी आता है हमारा। तो ये तो हो गई हमारी एक जनरल कट ऑफ 2024 की। अगर हम इसी तरीके से 23 की कट ऑफ भी देखेंगे तो हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो सबसे हाईएस्ट पर जाता है। बाकी और भी सब्जेक्ट है, जैसे हमारा फिजिक्स में हम लोग बात करें SC ST की 9.22 पर हमारी कट ऑफ जो है वो चली जाती है। ये हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ है। ये क्वालिफाइंग कट ऑफ जो है ये आपके एडमिशन को जो है फाइनलाइज नहीं करती है।
एडमिशन लेने के लिए आपको काउंसलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और हर एक इंस्टीट्यूट आपकी जो कट ऑफ के बाद जो आपके मार्क्स हैं, यानी कि अपनी अपनी एक कट ऑफ के हिसाब से आपको कॉल करेगा। जनरली अगर मैं बात करूं, ऑलमोस्ट हम मान के चलते हैं कि जो हमारी क्वालिफाइंग कट ऑफ है, उस क्वालिफाइंग कट ऑफ का ऑन एन एवरेज हम डबल मान के चले। यानी कि अगर आप जैसे यहाँ पर 33.06 है, 33 है हमारी 2023 में कट ऑफ, किसी क्वालिफाइंग कट ऑफ, तो अगर हम लोग बात करें टॉप आईआईटीज आपको कब कॉल करेंगे, अगर एग्जैक्टली ऑलमोस्ट डबल आपके पास हो, यानी कि अगर आपके पास 66 या 67% आपकी कट ऑफ है, तब आपको टॉप आईआईटीज जो है कांटेक्ट करेंगे। मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि टॉप आईआईटीज कौन कौन से हैं, टॉप एनआईटीज कौन कौन से हैं। तो ऑलमोस्ट आप डबल मान के चल सकते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कॉल आए, क्वालिफाइंग कट ऑफ से काम नहीं चलेगा, आपको जो है ऑलमोस्ट डबल चाहिए यहाँ का, तब जाकर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको जो है डिफरेंट आईआईटीज या एनआईटीज जो है वो कनेक्ट करें या मेल करें फॉर काउंसलिंग पर्पसेस। ठीक है ना। 2022 की कट ऑफ भी अगर हम लोग देखें तो सबसे हाईएस्ट हमारी जाती है बायोटेक्नोलॉजी की ही। तो ऑलमोस्ट हम लोग बात करें कट ऑफ का डबल आप करिएगा, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको जो है टॉप आईआईटी से जो है वो कॉल आ जाएगा फॉर मास्टर डिग्री फॉर काउंसलिंग। ठीक है ना, ये तो हो गया इसके बारे में। अब आईआईटीज कौन कौन से अगर हम लोग रैंक वाइज भी देखते हैं तो सबसे टॉप पे हमारा आता है आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली। ठीक है, सबके अपने अपने हिसाब के रैंकिंग्स हैं। ऐसा नहीं है, देखो ऐसी बात नहीं है कि अगर आप मान लीजिए लेट्स से एक सब्जेक्ट से है आपका, आप बायोटेक्नोलॉजी से परस्यू करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो है जैसे यहाँ रैंक में हम लोग कहें कि आईआईटी कानपुर ऊपर है, आईआईटी दिल्ली से नीचे, लेकिन हम लोग अगर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को देखें तो आईआईटी दिल्ली का बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट इज फार बेटर देन आईआईटी कानपुर। तो ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंटल हमारे जो रैंकिंग है वो भी हमारी वेरी करती है, और ये ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से हो सकता है कि आपका मैथमेटिकल साइंस जो है वो किसी ऐसे आईआईटी में जो रैंक में नीचे हो, जो अच्छा है वहां का। ठीक है ना। ऑलमोस्ट हमारे पास 23 आईआईटीज हैं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि इस रैंक के पीछे भी नहीं जाइएगा, डिपार्टमेंट भी हमारा जो है वो वेरी करता है। जैसे आईआईटी खड़गपुर की हम लोग बात करें, ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सुपीरियर है, आईआईटी बॉम्बे बहुत सुपीरियर है, आईआईटी दिल्ली बहुत सुपीरियर है, आईआईटी मद्रास इज बढ़िया। तो ये सारे हैं हमारे जो आप लोगों को, तो ऐसा नहीं कि इस रैंक के हिसाब से कि नहीं मेरे को तो इसी आईआईटी में जाना है। आपको ये भी देखना चाहिए कि आपका डिपार्टमेंट जो है वो किस आईआईटी का सबसे टॉप पर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी हम लोगों को जो है कंसिडर करनी होती है। इसके अलावा हमारे पास में तो मैंने बताया रैंक क्वालिफाइंग का डबल आप कर दीजिएगा, लगभग इतनी रैंक अगर आपकी आती है तो आपको टॉप आईआईटी जो है वो कॉल करेंगे। बाकी उसी के हिसाब से टॉप आईआईटीज के बाद जैसे हमारे जो कुछ नए आईआईटीज बने हैं अभी, जैसे आईआईटी गोवा, जम्मू, धारवाड़, भिलाई, धनबाद, त्रिपति, ठीक है ना, वाराणसी, मंडी, आईआईटी इंदौर, तो ये आपको कम रैंक पर भी कॉल कर लेंगे। ठीक है, ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। इसके बाद वैसे हमारे एनआईटीज भी हैं, क्योंकि आईआईटी जैम का स्कोर जो है या गेट का स्कोर जो है वो हमारे एनआईटीज भी लेते हैं। देयर आर सम टॉप क्लास एनआईटीज, जैसे हमारा एनआईटी राउरकेला है, एनआईटी कैलिकट है, ट्रिची है, ठीक है ना, एनआईटी गोवा है, तो एनआईटी दुर्गापुर। देयर आर अदर टॉप इंस्टीट्यूशंस। ऐसा नहीं है कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपको टॉप इंस्टीट्यूशंस नहीं मिलेंगे, आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर आप क्वालिफाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो आप एब्जॉर्ब हो ही जाते हो। ठीक है ना, भले ही टॉप इंस्टीट्यूशन में ना हो, हर एक आईआईटी का टैग या एनआईटी का टैग अपने लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको मिल जाती है। ठीक है ना, तो ये थी मेरी इंफॉर्मेशन आपकी हमारे आईआईटी जैम के एग्जाम को लेकर। जरूर से हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी। कोई भी आपकी क्वेरी है यू कैन मेल अस, इंस्टेंटली आपको एक रिप्लाई जो है वो मिल जाता है। ओके, तो दीज और ऑल अबाउट दीज थिंग्स। आपको कोई भी क्वेरी आप डायरेक्टली मुझसे भी क्वेरी कर सकते हैं। इवन अगर आपकी और भी कोई क्वेरी तो आप डायरेक्टली कमेंट में भी जो है हमें लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। बाय बाय।